तो गाइज आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास के अंदर हम टॉपिक करने वाले हैं अपना प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर का हम पार्ट 2 करने वाले हैं और पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो मैंने जो बताया था वो था कि भाई टॉपिक का नाम है प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिप्लाइज। क्या बताया था मैंने? प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिप्लाइज। तो प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब मुझे ऑर्डर को क्या करना है, प्लेस करना है। और रिप्लाई का मतलब कि अगर मैंने ऑर्डर प्लेस किया है तो जिस पर्सन को मैंने ऑर्डर प्लेस किया है वो रिप्लाई भी कर सकता है। अब रिप्लाई कैंसिलेशन का भी हो सकता है, कंफर्मेशन का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो प्लेसिंग ऑर्डर में पहले प्लेस करना कैसे है ऑर्डर, वो मैंने सारा का सारा बता दिया था। इवन ये फॉर्मेट पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम लिखेंगे, वर्ड्स क्या क्या होंगे, ये सारी बातें मैंने बता दी थी लास्ट क्लास में। अगर किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है तो इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब you make sure that you watch this video through our playlist that is writing section 11th and 12th class। तो ये जो पार्ट 2 है, आज का हमारा जो पार्ट 2 है that is based on replies। ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? हमारा रिप्लाईज के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। अब मैं अगर रिप्लाई की बात करूंगा यहाँ पे तो आप हमेशा ध्यान रखो रिप्लाई हमारा अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रिप्लाई की तो इट कैन बी अबाउट कंफर्मेशन। कंफर्मेशन की बात भी हो सकती है रिप्लाई के अंदर। सेकंड, कैंसिलेशन की भी बात हो सकती है। समझ में आया? कंफर्मेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ऑर्डर प्लेस किया है तो जो पर्सन जिसने ऑर्डर रिसीव किया है वो उसे कंफर्म कर सकता है कि हाँ भाई हमारी तरफ से ये ऑर्डर जो है कंफर्म है और हम आपको इतनी तारीख तक डिस्पैच कर देंगे सारा का सारा सामान। और कैंसिलेशन का मतलब ये है कि वही पर्सन रिप्लाई करके बोलेगा सॉरी हम नहीं कर पाएंगे डिस्पैच, हम नहीं डिलीवर कर पाएंगे, तो हम इस ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो देखो तरीका तो वही होगा लगभग। अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो क्या लगता है ब्लूप्रिंट क्या होगा? सबसे पहली चीज़ क्या आएगी बताओ? फॉर्मल लेटर्स में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगा, फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा, फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा एंड देन सेम सैल्यूटेशन सर या मैम आ जाएगा। अब यहाँ पे सेंडर एड्रेस कौन होगा बताओ? सेंडर किसका एड्रेस होगा यहाँ पे? जिसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वो रिप्लाई कर रहा है ना, जिसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये जो मैंने करा था इसमें मैंने सेल्स मैनेजर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर प्लेस किया था। तो यहाँ पे जो रिप्लाई कर रहा है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स मैनेजर कर रहा होगा। ठीक है, तो अब सेंडर एड्रेस में क्या आएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस लिमिटेड न्यू दिल्ली, यही आएगा ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम रिप्लाई की कंडीशन कर रहे हैं तो उसके अंदर सेंडर एड्रेस वो आएगा जिसको ऑर्डर प्लेस किया गया है और जो रिप्लाई कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, फिर डेट आ जाएगी। अब रिसीवर एड्रेस किसका आ जाएगा? जिसने ऑर्डर प्लेस किया था उसका एड्रेस रिसीवर में आ जाएगा। पहले जो ऑर्डर प्लेस कर रहा था उसका सेंडर में आ रहा था और जिसको ऑर्डर प्लेस किया जा रहा था वो रिसीवर में आ रहा था। लेकिन अब रिप्लाई वाली सिचुएशन के अंदर क्या होगा? जिसको ऑर्डर प्लेस किया गया है उसका सेंडर में आएगा एड्रेस और जिसने ऑर्डर प्लेस किया था उसका रिसीवर के अंदर आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? ठीक है, अब कंफर्मेशन या फिर कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, अब या तो मैं कंफर्मेशन कर रहा हूं कि भाई हाँ भाई हमने ऑर्डर रिसीव कर लिया है और कंफर्म्ड है और हम इसे डिस्पैच कर देंगे। और अगर मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, तो कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर आ जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज आ जाएगी। अब इसके बाद हमारा यहां से स्टार्ट होगा लेटर। सबसे पहली चीज क्या आएगी? स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज क्या आएगी आपकी? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? क्या लगता है किसी को पता है स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा यू नीड टू स्टेट दैट यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर विद डेट। मतलब आपको स्टेट करना पड़ेगा कि आपने क्या करा है, एक ऑर्डर जो है उसको रिसीव किया है और उसकी डेट क्या थी जब आपने उस ऑर्डर को रिसीव किया था। अब क्या लगता है कंटेंट के अंदर क्या आएगा? सेकंड पैराग्राफ में क्या आ सकता है? ये किस चीज पे डिपेंड करेगा बताओ? पता है किसी को ये चीज?
इस बात का ध्यान रखो, मैं बता देता हूं, ये डिपेंड करेगा रिप्लाई के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अब प्लेस करने के बाद रिप्लाई कौन कर रहा है? जिसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कंफर्मेशन दे रहा है और कह रहा है कि मैं ऑर्डर को डिस्पैच कर दूंगा, तो उसके हिसाब से कंटेंट आएगा। और अगर वो कैंसिल कर रहा है ऑर्डर को, वो कह रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो ऑब्वियसली उसका रीजन आ जाएगा, कैंसिलेशन का पॉइंट आ जाएगा यहां पे। समझ में आया? तो सेकंड पॉइंट जो होगा, इट डिपेंड्स ऑन द रिप्लाई whether we are canceling or confirming the order। ठीक है, पर मान लो कि मैं कंफर्मेशन के लिए लिख रहा हूं। किस चीज के लिए लिख रहा हूं? मैं कंफर्मेशन के लिए लिख रहा हूं। तो क्या लिख सकता हूं? क्या लगता है? इफ आई एम राइटिंग फॉर कंफर्मेशन, टेल मी। अगर कंफर्मेशन के सेंस के लिए लिख रहे हैं हम, तो क्या लिख सकते हैं? बताओ। अब देखो अब यहां पे इस बात का ध्यान रखो, तुमने कंटेंट में लिखा क्या था? तुमने लिखा था कि भाई एज वी ऑल नो कि आप फाइनेंस डीलर हो मार्केट के अंदर, तो इसके लिए थैंक कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बताओ। थैंक कर सकते हैं ना? दैट वी वुड लाइक टू थैंक दैट यू एप्रिशिएटेड आवर वर्क, that you appreciated our dealership। आ सकता है ये? ठीक है। अब इसके बाद हमने बोला था कि हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? बल्क क्वांटिटी में सामान है तो हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। तो कंफर्मेशन अगर मैं कर रहा हूं तो उसके अंदर मैं क्या बता सकता हूं कि मैं इतना % डिस्काउंट आपको ऑफर कर सकता हूं। इजंट इट? आएगा? आ सकता है ये। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जब मैं रिप्लाई कर रहा हूं तो जो मैंने लेटर लिखा था, आपको उसको याद करना है कि उसमें मैंने कंटेंट में क्या क्या लिखा था। मैंने लिखा था, मैंने अप्रिशिएट किया था, दूसरा मैंने डिस्काउंट मांगा था, उसके बाद मैंने ये लिस्ट बताई थी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ऑब्वियसली कंफर्मेशन की जब बात होगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिप्लाई इन थैंक्स एंड टेलिंग about the maximum discount provided। obviously आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई चीज आ सकती है? what do you think? बताओ। अगर हम चाहें तो यहाँ पे उन चीज़ों के नेम भी मेंशन कर सकते हैं जो डिस्पैच होंगी, उसकी जो क्वांटिटी है उसको एक बार हम कंफर्म कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली हैं उन चीज़ों को यहाँ पे रिपीट किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसे टैबुलर फॉर्म के अंदर रिपीट करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उसे टैबुलर फॉर्म में रिपीट करेंगे, हम पैराग्राफ सेंस में ही लिख सकते हैं। और मान लो अगर मैं कंफर्मेशन के लिए नहीं लिख रहा, मैं कैंसिलेशन के लिए लिख रहा हूँ, मुझे कैंसिल करना है ऑर्डर, तो उस टाइम पे कैसे आ सकता है? बताओ। रिप्लाई इन थैंक्स आएगा या नहीं आएगा? बोलो। थैंकफुल होंगे या नहीं होंगे एप्रिसिएशन के लिए? तब भी होंगे, है ना? कैंसिल कर रहे हैं ऑर्डर, लेकिन फिर भी हम थैंकफुल तो होंगे ही ना, उन्होंने एप्रिशिएट किया है। एंड कैंसिलिंग द ऑर्डर ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस एंड वी नीड टू शो द रिग्रेट एज वेल। हमें रिग्रेट भी शो करना होगा यहाँ पे कि हमें अफसोस है। समझ में आया? यहाँ तक समझ आ गया? अब लास्ट का जो पैराग्राफ होगा, लास्ट के पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है क्या होगा लास्ट के पैराग्राफ के अंदर? लास्ट पैराग्राफ जो होगा अगेन वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? बताओ। नहीं, लास्ट पैराग्राफ भी डिपेंड करेगा कि हम कंफर्मेशन जो है उसके लिए रिप्लाई कर रहे हैं या फिर हम कैंसिलेशन के लिए कर रहे हैं। समझ में आया?
अगर मैं कंफर्मेशन के लिए कर रहा हूं तो ऑब्वियसली लास्ट पैराग्राफ में जो मैंने प्लेस करते हुए बातें लिखी थी कि मुझे इतनी तारीख तक सामान चाहिए और डिफेक्टिव सामान जो है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये सब तो मैं उसी के सेंस में यहाँ पे रिप्लाई करूंगा। कंफर्मेशन वाले सेंस के अंदर मैं कंफर्म करूंगा, कंफर्मिंग द डिलीवरी डेट, और इसमें चाहे तो हम बता भी सकते हैं कि भाई मैं इतनी तारीख से पहले पहले नहीं कर सकता, है ना। अब ये आ गया, और इसके अलावा क्या आ सकता है, assuring about the क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ में आया? ठीक है। और अगर कैंसिलेशन होगा तो क्या लिख सकते हैं हम, वी आर हाईली थैंकफुल फॉर योर ऑर्डर, नहीं वी आर हाईली थैंकफुल छोड़ो, हम लिख सकते हैं we hope to maintain a good relation for the upcoming orders, however we feel regret this time। समझ में आया? और एंडिंग में क्या आ जाएगा भाई, yours sincerely, और यहां पे नाम आ जाएगा, किसका नाम आ जाएगा, ठीक है, जो रिप्लायर है उसका नाम आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप थी तो उसका यहां पे नाम आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया गाइस ये? चलो अब ये वाला हाँ बोलो, ये वाला हम जो लेटर है इसको एक बार रिप्लाई के सेंस में करके देखते हैं कंफर्मेशन के लिए। अगर हम कंफर्मेशन के लिए लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा, तो सबसे पहले कंफर्मेशन के लिए अगर मैं रिप्लाई कर रहा हूं तो ये तो भाई सेल्स मैनेजर आ गया, ये वाला एड्रेस आ जाएगा पहले, नो डाउट, ये हो गया। अब क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, नो डाउट, है ना, इसी तरीके से आएगा। तो सबसे पहले जब हम रिप्लाई कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए तो हमारा यहाँ पे जिसको हमने ऑर्डर प्लेस किया था उसका एड्रेस आ गया, क्योंकि रिप्लाई वो कर रहा है सेल्स मैनेजर, फिर डेट आ जाएगी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कोई डेट गिवन है, ध्यान रखना क्वेश्चन में कोई डेट गिवन है, क्योंकि जो रिप्लाई वाला क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। जैसे क्वेश्चन आया कि भाई यू रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल फॉर द प्लेसमेंट ऑफ क्या स्पोर्ट्स आइटम्स था ना, नहीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉर देयर हॉस्टल, फुल स्टॉप, राइट अ रिप्लाई इन फॉर कंफर्मिंग द ऑर्डर। फिर वहां पे तुम्हारा नाम दे दिया कि यू आर, फिर क्या था, यू आर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस न्यू दिल्ली। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे मान लो यहाँ लिखा था फॉर द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉर देयर हॉस्टल ऑन, डेट लिखा होता यहाँ पे ऑन 15 अगस्त 2020, मतलब इस दिन तुमने ऑर्डर रिसीव किया है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑर्डर मेरा अगर इस दिन रिसीव हुआ है तो ये जो डेट होगी, यहाँ पे जो डेट आएगी वो इसके हिसाब से आएगी ना, 15 अगस्त के हिसाब से। तो यहाँ पे डेट क्या आनी चाहिए, 15 अगस्त से पहले की या बाद की? बाद की, क्योंकि रिप्लाई तो बाद में ही होगा ना। मान लो 18 अगस्त लिख दिया हमने। समझ में आया? अब यहां क्या आएगा सब्जेक्ट में, बताओ, बताइए। कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर। सबसे पहले क्या आएगा, मैंने बताया था अभी, जब कंफर्म कर रहे होंगे तो स्टेटमेंट में यू नीड टू स्टेट दैट यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर विद डेट, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस इज टू स्टेट यू दैट, बताओ आगे क्या आ सकता है,
we have received an order from your school to deliver the electronic appliances for your hostel dated 15th August 2020. And this is to confirm, and we hereby confirm the order. ठीक है, ये हो गया. अब ये वाला हट जाएगा पार्ट. हाँ बोलिए बोलिए. बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर नंबर भी लिख सकते हैं, नो डाउट लिख सकते हैं हम. हॉस्टल डेटेड 15 अगस्त 2020, ऑर्डर नंबर भी लिख सकते हैं उससे आगे, फिर डेट से आगे आ जाएगा ऑर्डर नंबर. ठीक है ठीक है. अब इसके बाद सेकंड पार्ट जो है कंफर्मेशन का, मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे रिप्लाई में थैंक करेंगे हम पहले, उसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट के बारे में बता देंगे और आइटम्स के बारे में बता देंगे. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम कि वी आर हाईली थैंकफुल फॉर योर एप्रिसिएशन अबाउट our work, about the nature of our work, and we would like to inform you that we will be able to provide maximum 10% discount to our institutional buyers. institutional मतलब कि भाई जो schools और ये सब होते हैं, तो 10% discount to our institutional buyers. And further we want to confirm the number of items to be dispatched delivered को ही कहते हैं. We have attached a list. We have attached a list लिख दो, ये भी लिख सकते हैं. We have attached a list for the confirmation. ये लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर है, मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, हाँ बताओ भाई, सबको समझ में आया ये यहाँ तक? ठीक है, तो वी हैव अटैच्ड द लिस्ट फॉर द कंफर्मेशन, ये आ गया. अब बताओ इसके बाद क्या आएगा लास्ट पैराग्राफ में, बताओ कोई बताएगा? Someone? हाँ, क्योंकि हम देखो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था उसी के हिसाब से रिप्लाई चल रहा है, उसी के हिसाब से. यहाँ हमने ऑर्डर प्लेस किया था, उसने बोल दिया कि भाई मैंने रिसीव किया है. यहाँ पे हमने बोला था, उसकी तारीफ की थी तो वहाँ थैंक कर दिया रिप्लाई के अंदर. यहाँ पे हमने डिस्काउंट मांगा था तो उसने बता दिया कि भाई इतना डिस्काउंट मिल जाएगा. यहाँ हमने लिस्ट बताई थी तो उसने भी अटैच कर दी कि भाई कंफर्म कर रहे हैं कि ये लिस्ट है. यहाँ हमने बोला था कि भाई इतनी तारीख को हमें चाहिए, इतनी तारीख तक हमें चाहिए, तो हम बता देंगे भाई इतनी तारीख तक हम दे सकते हैं. हमने यहाँ बोला था कि भाई अगर ख़राब सामान आया तो हम वापस कर देंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अश्योर कर देंगे. किस चीज़ के बारे में अश्योर कर देंगे? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में. समझ में आया? वी विल डिस्पैच योर ऑर्डर बाय, क्या कौन सी डेट बोली थी ऊपर? जनवरी था ना. अच्छा, ये तो ऊपर के हिसाब से हुआ था ना. चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम अपने हिसाब से लिख देते हैं कि वी विल डिस्पैच बाय योर ऑर्डर बाय द एक्सपेक्टेड डेट फ्रॉम योर साइड, कि भाई हम उतनी तारीख तक ही कर देंगे. एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू assure you about the quality of our products which is never compromised. यहाँ तक समझ में आ गया? We hope to maintain, नहीं we hope छोड़ो यार, wish लिखो, hope तो उसमें लिखना है. We wish to maintain this relation in future. अच्छा, एक और चीज़ मिस हो गई. एंड वी वॉन्ट
100% payment in advance which you can pay online। समझ में आया? और यहाँ लास्ट में क्या जाएगा बताओ? ये आ जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बताओ भाई, समझ में आ गया ये लेटर सबको? बहुत इजी है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स वेरी इजी। और अगर तुम इसे रिग्रेट वाले सेंस के अंदर करोगे तो भी इसी तरीके से होगा। गाइज अगर कोई भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को यूट्यूब पे देखता है, मेक श्योर गाइज यू रजिस्टर इन आवर पेड कोर्स विच इज़ रियली वेरी चीप। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद मिनिमम प्राइस एंड you will get maximum result, maximum satisfaction, and you can have your classes on Google Meet as well. Thank you so much guys.